92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली के नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज 92.7 बिग एफएम पहुंचा है दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जनकपुरी का राजनीतिक हालचाल जानने से पहले आइए जनकपुरी के बारे में जान लेते हैं। पंखा रोड जनकपुरी को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्से में आते हैं जीवन पार्क, चाणक्य प्लेस और महावीर एन्क्लेव, और दूसरी तरफ डीडीए फ्लैट्स और जनकपुरी की बड़ी बड़ी कोठियां। और इन दोनों ही क्षेत्रों की समस्याएं एक दूसरे से एकदम अलग हैं। अब अगर जनकपुरी के राजनीतिक हालात की बात करें तो यहाँ से लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी के जगदीश मुखी। 2013 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि को करीब 2500 के वोटों के अंतर से हराया था, और कांग्रेस की रागिनी नायक तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार कांग्रेस ने एक नया प्रत्याशी खड़ा किया है, और वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी के ही दामाद सुरेश कुमार। मतलब साफ है कि मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, लेकिन दामाद जी का कहना है कि इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से पहले वो अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाएंगे। जनकपुरी में कुल 1,70,775 वोटर हैं, और यहाँ पर पंजाबियों और पूर्वांचलियों की मेजॉरिटी है। इसके अलावा यहाँ के महावीर एन्क्लेव में बंगाली लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो जनाब, कुछ ही देर में हम मिलेंगे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी प्रत्याशियों से। तो अगर आप करना चाहते हैं उनसे कुछ सवाल, तो नंबर हमारा वही है 39927927। आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान के इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। इसी तरह से पुकार पुकार के ये राजनेता हमसे वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब एक बार ये चुन लिए जाते हैं तो फिर हम इन्हें पुकारते रह जाते हैं और ये कहीं नजर नहीं आते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कारम। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। 92.7 बिग एफएम आज पहुंचा है दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से जनता की आवाज बने हैं वहीं के बाशिंदे दिनेश गोयल जी। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए मैं आपको जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के और लोगों के पास लेके चलता हूं। मैं विनोद गुप्ता। नजगर रोड पे जाके देखेंगे, जो कि रोड विकासपुरी जनकपुरी से चलता आता है, 4x4 लेन का होता है, और वो टर्मिनल पहुंचते ही 3x3 का लेन का हो चुका होता है। एम्बुलेंस है, उसको निकलने में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। विधायक जी, एक बात सुनिए, ये जो क्षेत्र है ये पीछे की कॉलोनियों से जुड़ा हुआ है, और ई रिक्शा, आरटीजी सब यहीं से अंदर से होके जाती हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। रात के टाइम तो निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे काफी इनसिक्योरिटी फील होती है। यहाँ कई शराब के ठेके हैं और ओपन में लोग शराब पीते हैं, जिसके कारण वहाँ से आती जाती महिलाओं का आना बहुत ही मुश्किल है। ये शू मार्केट पार्क के बाहर पब्लिक टॉयलेट, भीड़ इतनी ज्यादा, सिर्फ 2 स्पेस है टॉयलेट करने के, और लोग मतलब सुधरना चाहे थे फिर भी नहीं सुधरने देते, बाहर ही करके जा रहे हैं। मैं कॉलेज की बात करूँ तो हमारे उत्तम नगर क्षेत्र में कोई कॉलेज भी नहीं है, और स्कूल भी बहुत अच्छे लेवल के नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या तो बढ़ गई है, लेकिन कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ी है। तो सुन लिया आपने, ये हैं जनकपुरी क्षेत्र की समस्याएं। इन्हीं समस्याओं को लेकर अब 92.7 बिग एफएम जाएगा इसी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी प्रत्याशियों के पास, और उनसे लेगा एक वादा। क्या है वो वादा, जानने के लिए आपको रुकना होगा 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग।
याद तो आते हैं राजनेताओं के वादे जो वो चुनावों से पहले करते हैं, लेकिन अब उन्हें उनके पिछले वादे याद दिलाने का वक्त आ गया है क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध, दिल्ली के नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज बात हो रही है पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की। और इस क्षेत्र से लगातार 7 बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जगदीश मुखी। वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जगदीश जी, 7 बार से विधायक हैं आप, स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका, लेकिन पिछले चुनाव में आपको आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि से करीब सिर्फ 2500 वोट ज्यादा मिले थे। जी, मैं केवल 2647 वोट से जीता था। और पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ जिस प्रकार से उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें की थी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कुछ लोग खिसक गए थे। ये काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, ये झूठे वादे करते हैं, जनता को धोखे के भाग जाते हैं, इसलिए वो सारे के सारे वापिस आ गए। जो इस बात से सिद्ध होता है, लोकसभा के चुनाव के अंदर वही सीट हमने फिर से 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीती है। तो जगदीश मुखी जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है आपको, आपकी टक्कर किससे होने वाली है, आपसे या कांग्रेस से? देखिए, मुकाबला पिछली बार भी उन्हीं के बीच में था, अब भी उनके बीच में है। मुकाबला होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दूसरे और तीसरे नंबर के लिए। पहले नंबर पर तो हम हैं। जगदीश जी, आज हमने जब जनकपुरी के लोगों से बात की तो बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर। लगातार आप ही वहाँ से विधायक रहे तो किसी और पर जिम्मेदारी भी नहीं डाल सकते, तो कैसे काम करते हैं आप वहाँ? हम इस प्रकार से काम करते हैं, अपना मैनिफेस्टो देते हैं, 5 साल के बाद उनसे कहते हैं बोलिए कौन सा रह गया काम, कोई काम रहे ना है, हम उस प्रकार से लगे हैं। लेकिन जगदीश मुखी जी, इस बार तो आपके दामाद ही खड़े हो गए आपके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से। गांधी परिवार के अंदर ही आप देखेंगे 2 सांसद बीजेपी के अंदर तो 2 सांसद कांग्रेस की तरफ से हैं। सिंधिया परिवार में देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री सिंधिया परिवार की हैं, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार के कांग्रेस में भी एमपी हैं। प्रजातंत्र की नींव बहुत गहरी है। हम चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर वोट मांगते हैं और वोट देते हैं। तो जगदीश जी, वोट की इसी ताकत का इस्तेमाल दिल्ली वाले करेंगे 7 फरवरी को और आपको पता चलेगा कि जनकपुरी की जनता आपको चाहती है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जनकपुरी के प्रत्याशी राजेश ऋषि से। तो आप कहीं जाइए मत, रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली के नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान के इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। अगर आप जनकपुरी इलाके में रहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 927 है हमारा नंबर। गुड मॉर्निंग। वाकई सही बात है, डर के जीना भी कोई जीना है यारो। इतनी बड़ी ताकत दी है हमें प्रजातंत्र ने, वोट की ताकत, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको निकलना होगा 7 फरवरी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली के नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान के इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में हम दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, सुन रहे हैं वहां के लोगों की समस्याएं और जवाब मांग रहे हैं वहां के प्रत्याशियों से। कुछ देर पहले हमने बात की जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार विधायक रहे बीजेपी नेता जगदीश मुखी से। अब बारी है आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि से बात करने की, जो कि पिछली बार सिर्फ 2600 वोटों से पीछे रहे थे जगदीश मुखी जी से। राजेश जी, जगदीश मुखी जी का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो बहुत लंबी लिस्ट सुनाएंगे आपको। आप अब जाके देखिए, पार्कों की कहते हैं मैंने पार्कों में उद्धार कर दिया। मैं जरूर मानता हूँ कि उन्होंने एक पार्क का उद्धार किया जो उनके घर के बिल्कुल बगल में, जिसमें वो लोग अपने घर के अंदर से गेट का रास्ता बना रखा उन्होंने जाने के लिए। वो उनका पर्सनल यूज का पार्क बनाया हुआ है उन्होंने, जनता के पार्क को। और पार्कों की स्थिति इतनी खराब है कि ना तो एमसीडी वहाँ काम कर रही है। एमसीडी ने वहाँ पे कूड़ों के ढेर लगे हुए पार्कों के अंदर, लोग परेशान है वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। अच्छा राजेश भाई, एक बात बताइए, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं के अलावा आपको क्या लगता है कि जनकपुरी क्षेत्र में क्या समस्या है? आपको विश्वास नहीं होगा कि इस हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने जनकपुरी जो पॉश कॉलोनीज है उसमें 3 शराब के ठेके खुलवा दिए और लोग वहाँ के बहुत परेशान हैं उस शराब के ठेकों से। जबकि हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में महावीर किले में 2 ठेकों को बंद करवाया था आंदोलन करके, अन्ना आंदोलन के टाइम में उन्होंने खुलवाए और हमने बंद कराए। राजेश, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, आपको राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है और उस इलाके से जगदीश मुखी जी 7 बार से विधायक हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं अन्ना आंदोलन से निकला हूँ। मैं अन्ना आंदोलन में शुरू की टीम से जुड़ा हुआ था और मैं एक कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर था। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं था। अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो पिछली बार ही जीत गया होता। कोई बात नहीं राजेश जी, अब आपकी बातों से लग रहा है कि आपने राजनीति सीख ली है। बहरहाल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेश ऋषि, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जनकपुरी से।
और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जनकपुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी और जगदीश मुखी के दामाद सुरेश कुमार जी। और फिलहाल क्योंकि आप भी जनकपुरी इलाके में रहते हैं और बहुत सी समस्याएं हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल लगाएं। 39927927 है हमारा नंबर। रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। जीना मुश्किल ना हो आपका, इसलिए तो कहा है कि 7 फरवरी को प्लीज अपने अपने घरों से निकलिएगा और अपने हक का इस्तेमाल कीजिएगा, वोट डाल के आइएगा और एक बहुमत वाली सरकार चुनिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज बात हो रही है जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की। हमने जनकपुरी इलाके की परेशानियां जानी और 7 बार से वहां विधायक रहे बीजेपी के नेता जगदीश मुखी से बात की। साथ ही हमने बात की आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट राजेश ऋषि से। और अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि वो अपने ही ससुर यानी जगदीश मुखी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। सुरेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेश जी, आपके ससुर जगदीश मुखी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, 7 बार से लगातार जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कैसे आपको लगता है कि आप उनको हरा पाएंगे? आज भारतीय जनता पार्टी जनकपुरी विधानसभा में बहुत कमजोर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निगम में भ्रष्टता का आलम है और ऊपर हमारे विधायक जी के पास समय कम है। वो राष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं और पब्लिक उन दोनों चीजों की वजह से सफर कर रही है। तो पब्लिक जी, मैं आपको समझा दूं कि सुरेश कुमार जी का कहना है कि इनके ससुर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के पास जनता की समस्याएं सुनने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन सुरेश कुमार जी ये बताएं कि क्या आप समय निकाल कर अपने ससुर जी से आशीर्वाद लेने जाएंगे इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से पहले? पार्टी के खिलाफ लड़ाई है, पिता के नाते सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। पार्टी अपनी विचारधारा से आगे बढ़ेगी और डेफिनेटली पब्लिक जो मैंडेट देगी हम उसे कबूल करेंगे। चलिए, पब्लिक के मैंडेट को तो हर नेता को स्वीकार करना ही होगा। हम आपसे आज जानना चाहते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप 100 दिन के अंदर क्या करेंगे? और सुरेश जी, बता दूं कि सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आएंगे आपसे आपके वादों का जवाब मांगने। चलो, पहली बात तो मेरा सौभाग्य होगा कि जब दीपक जी और ऋचा जी मेरे पास 100 दिन के बाद आएंगे। डेफिनेटली मेरे पास एजेंडा है जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं, मैंने कहा जैसे सीवर एंड पानी, इसकी इमीडिएट इसके अंदर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब घर में पानी ही साफ नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि ठीक तरीके से जिया जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या जो यहाँ की एरिया पार है, उस तरफ रोडें बिल्कुल टूटी हुई है, वहाँ लोगों का जीना दुश्वार रहता है। तो मैं सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो बेसिक सुविधाओं की रहेगी, सड़क, पानी और सीवर। शुक्रिया सुरेश जी हमसे बात करने के लिए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बस पार्टियों के बीच ही मुकाबला रहे, ससुर और दामाद तक ये लड़ाई ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साहब, ये थे सुरेश कुमार जी, कांग्रेस के प्रत्याशी जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन हमें अब आपके कॉल्स का इंतजार है। अगर आप रहते हैं जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में तो प्लीज कॉल लगाएं अपनी समस्याओं के साथ। 39927927 है हमारा नंबर। रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। गुड मॉर्निंग। सारे के सारे पर्दे खुल रहे हैं बॉस। आज तो जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के पर्दे खुल नहीं रहे हैं, पर्दे फाड़ने की पूरी अटेम्प्ट है जनता की। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप और ये है दिल्ली का नंबर 1 शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। आज हम पहुंचे हुए हैं जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र पे। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमने वहाँ की समस्याएं जानी और बात की तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों से। और अब जानते हैं जनकपुरी के लोग क्या कहना चाहते हैं। राजीव सहगल नाम है मेरा, मैं जनकपुरी में रहता हूँ। अक्रॉस द रोड जो सारी जनकपुरी के पास सारी कॉलोनीज बनी हुई हैं, जिसके अंदर इतनी डेंस पॉपुलेशन है, वो भी एक जनकपुरी का पार्टी है। उसके ऊपर जो लोग वोट बैंक बना रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, उसको आने वाले सालों में ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर हर आदमी, हर दूसरे घर में टीबी का पेशेंट एक आदमी होगा। देयर इज नो वेंटिलेशन इन द हाउसेज। 5-5 मंजिल, कोई 6 मंजिल घर बना रहे हैं और इतनी बीमारियां फैलने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर कि आप जो है पूछिए मत। जो भी नेता हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, दे आर नॉट बॉदर्ड। मैं बल्कि मुखी जी के ब्लॉक में रहता हूँ और मुखी जी ने भी क्या क्या एनकोर्समेंट कर रखी है वो भी आप आके देख सकते हैं पब्लिकली। मेरा नाम कुलदीप है। हमारे जो सामने वाली सड़क है वो दोनों की डिवाइडेड है, मतलब हाफ जनकपुरी में आती है, हाफ उत्तम नगर में आती है। इस सड़क का कोई वाली वारिस नहीं है और ये सड़क कम से कम भी 3 किलोमीटर है, टर्मिनल से लेकर और उत्तम नगर अंदर तक जाती है। तो कोई ना कभी काम हुआ ना सफाई होती है। मेरा नाम संजय है, मैं C2 ब्लॉक में रहता हूँ। मेरे को कंप्लेंट ये है कि जो मुखी साहब हमारे यहाँ से हमेशा जीतते हैं, जब वो आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद वो 5 साल तक
नजर नहीं आते, सिर्फ वो पैसे वालों के साथ ही रहते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उनको पैसे देते हैं, उनका ही वो काम करते हैं, बाकी वो नजर नहीं आते हैं। मैं निखिल निगम बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो राजेश जी हो या जगदीश मुखी साहब हो, इनको बोलिए जो काम आपने करे हैं इतने सालों के अंदर में, वो एक अपार्ट है, उसको छोड़िए। आप क्या ये बता सकते हैं आपने कहाँ कहाँ कमियां छोड़ी हैं और कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो कि डेली वहाँ के लोग जो हैं वो सफर करते हैं? तो अगर अपने काम तो कोई भी बता सकता है कितने अच्छे मैंने काम करे हैं, कमियां जरा निकाल के दिखाइए अपने कामों के अंदर में और क्षेत्र के अंदर में, तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए, लेकिन उम्मीद ये है कि आप सिर्फ कॉल न लगाएं, आप 7 फरवरी को जाकर अपने हक का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी उंगली पर वो स्याही जरूर लगवाएं जो है आपकी ताकत की निशानी, वोट की ताकत। और किसी भी वजह से अगर आपको लग रहा है कि आप में ताकत नहीं है, कमजोरी महसूस कर रहे हो, तो जाओ च्यवनप्राश खाओ और फिलहाल सुनते जाओ 92.7 बिग एफएम। लेकिन हमें दो इजाजत, क्योंकि यहाँ पर अन्नू कपूर जी आ रहे हैं, आपको सुहाने सफर में लेके जा रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा शाम 5 बजे। So darling, till the time we meet again today evening, take care, God bless, rock the fatte, have a nice day, रब रखा।